अध्यक्ष नितिन नबीन की सभी राज्यों के अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा जारी। आगे ही रणनीति पर हो सकता है बड़ा फैसला। आज गुरुग्राम और पानीपत दौरे पर सीएम नायब सैनी। बजट से पहले उद्योगपतियों और कई वर्गों के प्रतिनिधियों से चर्चा, लेंगे सुझाव। कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों से ट्रेनिंग कैंप को करेंगे संबोधित। जिला अध्यक्षों के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। राहुल के दौरे पर बीजेपी का तंज। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, कई गुटों में टूटी कांग्रेस को जोड़ना मुश्किल। जो बिक चुका होता है वो खरीदार नहीं हो सकता। अकाल तख्त साहिब पहुंचा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में टकराव का मामला। प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने दादूवाल पर लगाए करोड़ों की हेराफेरी और माहौल खराब करने के आरोप। अकाल तख्त जत्थेदार से की कार्रवाई की मांग। हरियाणा में बनेगी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। केंद्र सरकार ने 1149 पदों की बटालियन की भर्ती को दी मंजूरी। एसडीआरएफ भर्ती में सबसे ज्यादा संख्या अग्निवीरों की होगी। गृह सचिव हरियाणा ने दी जानकारी। हरियाणा में परीक्षाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सिख छात्रों को परीक्षा में कृपाण ले जाने की छूट। विवाहित महिलाएं भी मंगलसूत्र पहनकर दे सकेंगी परीक्षाएं। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी पहुंचे हैं, जहां हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को स्पेशल टिप्स राहुल गांधी देंगे। आज कुरुक्षेत्र के पंजाबी बाग में ये कैंप चल रहा है। कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप है। ब्रह्मसरोवर पर आरती में भी राहुल गांधी आज शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता भी ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र में ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है कांग्रेस का। तस्वीरें आ गई हैं राहुल गांधी की कुरुक्षेत्र की, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनका ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। यहाँ आज राहुल गांधी इनके साथ रुकेंगे, टिप्स देंगे, संगठन को लेकर चर्चा होगी, संगठन को मजबूत करने पर बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। समय बिताएंगे राहुल गांधी यहाँ पर जिला अध्यक्षों के साथ। साथ ही उनके परिजन जो हैं उनसे भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जिला अध्यक्षों का। कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये 13 जनवरी से चल रहा है। 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर आज राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ कई नेता कांग्रेस के शामिल रहेंगे। मेरे सहयोगी अशोक यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। अशोक, जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। हम नेता अंदर जा चुके हैं। यहाँ से मीडिया को मनाही की गई है, बाकायदा इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर है वो चल रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। हरियाणा और उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष हैं बाकायदा उनको ट्रेनिंग देंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जो हरियाणा और उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके परिजनों को मिलेंगे। बाकायदा इस गेट से राहुल गांधी का जो कारपेट काफिला है वो बाकायदा अंदर गया है। उनके साथ हरियाणा के तमाम बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। कुमारी शैलजा क्योंकि उत्तराखंड की प्रभारी है, वो यहाँ से अंदर गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राव नरेंद्र जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो यहां से अंदर गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया। आज राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं और ये कल अंतिम दिन होगा जब इस जो ट्रेनिंग कैंप का समापन सत्र होगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केसी वेणुगोपाल वो यहां पर आ सकते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी के साथ आना था, मगर वो किसी कारण नहीं आ सके। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहुंचे हैं, बड़े नेता हैं। और कहीं ना कहीं आज वो यहां पर पहुंचकर जो कांग्रेस के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि उत्तराखंड के हैं और हरियाणा के, उनको ट्रेनिंग देंगे। और जो सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो हरियाणा के और उत्तराखंड के जमीनी हालात हैं उन पर भी चर्चा करेंगे बैठकर। और उन परिजनों के साथ यहां पर बैठकर कहीं ना कहीं दोपहर का भोजन भी राहुल गांधी ग्रहण करेंगे। जी, सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह का इंतजाम है? बड़े नेता हैं राहुल गांधी और काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे कि वो ट्रेनिंग कैंप में आएंगे, ट्रेनिंग में टिप्स देंगे। जितने भी जो जिला अध्यक्ष हैं उनको लेकर किस तरह के इंतजाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं?
इंतजाम की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, बाकायदा कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो राहुल गांधी को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिली हुई है वो बाकायदा यहाँ पर है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो सिक्योरिटी अंदर जा रही है और राहुल गांधी उनके जो बड़े नेता है वो अंदर जा चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो बाकायदा ये वो बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ से आगे किसी को जाने को मनाही की गई है और लगातार जो नेता है वो जा चुके हैं अंदर। बस अब से थोड़ी देर बाद पहले लगातार जो नेताओं का परिचय होगा उसके बाद ट्रेनिंग का दौर शुरू होगा। हालांकि 5 से 6 घंटे राहुल गांधी यहाँ पर रहेंगे, हवाई मार्ग के जरिए अंबाला से होते हुए कुरुक्षेत्र आए हैं और वापसी में भी यही लगभग 4:40 का जो समय है, डिपार्चर का समय है, वो राहुल गांधी के यहाँ से निकलने का वापसी का समय होगा। बड़ी बात ये रहने वाली है कि जो उत्तराखंड का जो मामला चल रहा है यानी कि उसको लेकर भी यहाँ राहुल गांधी चर्चा कर सकते हैं जिस तरह से, और यहाँ पर हरियाणा में पहुंचे जमीनी हालात हैं क्योंकि लगातार अगले 2027 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन मुद्दों पर भी राहुल गांधी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी बैठक हो रही है। अशोक, जिस तरह से एक गुटबाजी भी देखने को मिलती है हरियाणा कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी भी देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की गुटबाजी, अलग अलग धड़े बनते नजर आते हैं, इसको लेकर भी क्या आज राहुल गांधी कोई संदेश दे सकते हैं या संगठन को एकजुट करने के लिए कोई बात कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा हरियाणा में उठता रहा है, संगठन की गुटबाजी को लेकर ये बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के सामने उठेगा और लगातार, क्योंकि जिस तरह से राव जो पहुंचे उनके प्रदेश अध्यक्ष वो बाकायदा कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी अगर होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी में, मगर कहीं ना कहीं जो सड़कों पर है, ग्राउंड जीरो पर है, कांग्रेस की गुटबाजी जरूर नजर आती है, तो उसको लेकर भी सवाल उठेगा, बड़ा सवाल उठेगा और किस तरह से गुटबाजी दूर हो, क्योंकि शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है, तो इन गुट को लेकर अलग अलग जो गुटबाजी को लेकर सवाल उठते रहे उनको लेकर भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। और अक्सर ये हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता है कि कहीं हुड्डा गुट हावी है तो कहीं शैलजा गुट है, कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट है, तो इनको लेकर भी सवाल उठेगा। और ये जो गेट है यहाँ से राहुल गांधी बिल्कुल अंदर गए हैं, बाकायदा इसके अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और यहाँ पर लगभग 4:40 का वो समय होगा जब राहुल गांधी यहाँ से बाहर निकलेंगे और शायद निकलते हुए कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि मीडिया उनसे कोई बातचीत कर सके, तो ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। जी अशोक, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा अशोक, और जो भी इस ट्रेनिंग कैंप में जो भी टिप्स दी जाती है, राहुल गांधी जो भी चर्चा करते हैं उसको उस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का जोश भी हाई है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे संगठन की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम बताया है। किस प्रकार से किसान जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार से खेती पर एक नियोजित हमला किया जा रहा है, इन सब विषयों को लेकर हमारे अध्यक्षगण चर्चा भी करते हैं और पार्टी एक आम राय बनाने की कोशिश करती है जिसके आधार पर जमीनी आंदोलन और जमीनी जुड़ाव किया जा सके। एक बेहतरीन कदम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी को और पूरी टीम को उनकी इस बात के लिए शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रांत का भी, हरियाणा का भी, हरियाणा के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड का भी, दोनों का कैंप जो है जिला अध्यक्षों का यहाँ लगाया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष वैचारिक तौर से, आंदोलनात्मक तौर से और ज्यादा लैस होकर इस कैंप से निकलेंगे। करेंगे, बैठ लेंगे और अपनी बात बताएंगे, पूरा दिन वो यहाँ बिताएंगे और इससे बहुत अच्छा नई ऊर्जा भाजपा हर जिले में क्यों इस प्रकार की उठ गई है। ये तो सत्ता में बैठे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनको ना काम हो रहा है, ना सरकार चल रही है, आपस में मंत्री हैं, जो भी हैं, एमएलए हैं, विधायक, सभी मेयर हैं, सब आपस में हर जिले में कुछ ना कुछ इनकी समस्याएं चल रही हैं। इसलिए ये ज्यादा महत्व रखता है। जो लोगों तक कार्य होने चाहिए, विकास होने चाहिए, वो ठप हो जाते हैं आपस में, इनके ना मंत्रियों की ना विधायकों की किसी की बनी नहीं। तो उधर राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बीजेपी के नेताओं ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि जो राहुल गांधी जो दौरा है उनका, इस पर अनिल विज का ये तंज सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, राहुल गांधी ने जो करना है कर लें, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े पार्टी है कांग्रेस जो है और इनके कई गुट बने हैं, हमने सभी पार्टियों के दफ्तर बंद करवा दिए हैं। तो अनिल विज ने यह तंज कसा है राहुल गांधी के दौरे को लेकर और सीधा उन्होंने कहा है कि जो खरीदार हैं, जो बिक गया है वो खरीदार नहीं हो सकता, राहुल गांधी ने जो करना है वो कर लें, कांग्रेस खत्म हो चुकी है।
की पार्टी खत्म हो चुकी है। हरियाणा हम जीते, कांग्रेस हारी। दिल्ली हम जीते, कांग्रेस हारी। बिहार हम जीते, कांग्रेस हारी। बीएमसी हम जीते, कांग्रेस हारी। और आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले होती थी सिर्फ झूठे नारे देते थे, झूठे वादे करते थे, गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। तो अब नहीं, अब मोदी जी ने करके दिखाया। लोग अब मोदी जी पर विश्वास करते हैं। अब बंगाल आ रहा है, 100% बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो सारी पार्टियां हारेंगी। सारी पार्टियों के हमने दफ्तर बंद करवा दिए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये तो अब टुकड़े टुकड़े पार्टी है, गूंद लगा के जोड़ते रहो बैठ के। इतने तो ग्रुप बने हुए हैं, इतने टुकड़े बने हुए हैं। देखिए ऐसा है, वो एक गाना आता है, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। इनका काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं इनके पास। तो वहीं आज गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की प्री बजट को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वो उद्योगपतियों से सुझाव लेंगे। उद्योगपतियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सुझाव लिए थे। गुरुग्राम के मानेसर में बैठक जो है ये होगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। बजट को लेकर जो है सुझाव लिए जाएंगे। गुरुग्राम के बाद पानीपत भी सीएम जाएंगे। पानीपत में भी उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्री बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बैठक चल रही है। तो उधर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन मीटिंग ले रहे हैं। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। तो कल ही नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। औपचारिक तौर पर उनका ऐलान किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और उसके बाद ही नितिन नवीन जो है वो एक्शन मोड में नजर आए हैं। पहले दिन से ही उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है। नितिन नवीन जो है ये बैठक ले रहे हैं। खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये जो है एक बैठक चल रही है। पहले दिन ही उन्होंने एक्शन पे नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, एकदम एक्शन में नजर आ रहे हैं नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और आज सभी प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है। किस तरह से इस बैठक को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस वक्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक को अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और संगठन मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। बात करें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा की, तो हरियाणा और पंजाब के भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। और तमाम राज्यों में किस तरीके से पार्टी की तमाम गतिविधियां चल रही हैं और किस तरीके से ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर पार्टी को एकजुट होकर चलना है और जो भी दिक्कतें पार्टी फेस कर रही है उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व आउट करने के, सुलझाने के लिए इस बैठक को मुख्य रूप से माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल ही नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कह दी थी कि पार्टी में किस तरीके से काम करना है और पार्टी की तमाम चीजों को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना है, जिसके मद्देनजर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होते हुए नजर आ रही है। बात करें हरियाणा के राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये बैठक बिल्कुल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बीते दिन दक्षिणी हरियाणा के तमाम बड़े बीजेपी नेता आपस में मतभेद और मनमुटाव करते हुए नजर आए, बयानबाजी करते हुए नजर आए, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के सामने ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से ये बैठक आज चल रही है तो माना जा रहा है कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को आज यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसको जल्द से जल्द सुलझाने की पुरजोर कोशिश और कवायद में हरियाणा टीम नजर आएगी। और नितिन नवीन के साथ इन तमाम बैठकों में अब ये बात सुनिश्चित हो सकती है क्योंकि तमाम मुद्दे आज यहाँ पर उठाए जाएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में
पार्टी किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो फिलहाल बैठक जो है चल रही है और इस बैठक में किस तरह का फैसला लिया जाता है अब ये देखना बाकी है। वहीं इससे पहले मंगलवार को हरियाणा बीजेपी की एक संगठनात्मक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर समेत फणींद्र नाथ शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान संगठन से जुड़े मुद्दे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता के घर पहुंचे थे, जहां रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का मामला श्री अकाल तख्त साहिब पहुंच गया है। यहां पर जगदीश सिंह झिंडा ने अकाल तख्त साहिब में शिकायत दी। झिंडा ने बलजीत सिंह दादूवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दादूवाल पर करोड़ों रुपए हड़पने और अशांति फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। झिंडा ने श्री अकाल तख्त साहिब से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है, एक्शन की मांग की है और जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाए हैं, अब अकाल तख्त साहिब पर झिंडा ने ये सारा जो मामला है ये छोड़ा है ताकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो और अकाल तख्त साहिब इस पूरे मामले पर एक्शन ले। कमेटी वालों बेनती करना आया हाँ एक गुरसिख होने के नाते कि एक कलेशी जो हरियाणा कमेटी कलेश पाई बैठा है ਉਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ मैं इस करके पेश हुआ कि मैं 20 साल लड़ाई लड़ के हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होंद विच लियांदा। मेरा बहुत विरोध भी होया, दुनिया भर के सिखा ने विरोध किया कि झिंडा साहब श्रोमणी कमेटी तोड़ रहे हैं, पर मैं हरियाणे का हक लैन वास्ते कि हरियाणा के गुरुद्वारों की संभाल उस तरीके नाल नहीं हो रही जिवें होनी चाहिए है। और अब जिक्र करेंगे परीक्षाओं के नियमों में हुए उस बदलाव का जिसने कई छात्रों को राहत दी है। सिख छात्रों को इस नियम से राहत मिली है। दरअसल हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि सिख छात्रों को अब परीक्षा में कृपाण ले जाने की छूट मिलेगी। इसके साथ ही विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर परीक्षाएं दे सकेंगी। नियमों में ढील के साथ सरकार ने शर्त भी लगाई है कि कृपाण की जो लंबाई है वो 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिख जो परीक्षार्थी हैं उनको 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। तो नियमों और शर्तों के साथ जो है छूट भी मिली है, राहत भी मिली है। जो परीक्षार्थी कृपाण धारण करके परीक्षा केंद्र में पहुंचते थे, अब वो इसके साथ ही अपना एग्जाम दे पाएंगे। वहीं जो विवाहित महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे पाएंगी। मंगलसूत्र पहनने के लिए जो महिलाएं हैं जो मंगलसूत्र पहनती हैं उन्हें परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उन सब में ये छूट मिलेगी। हरियाणा में एक और सिंगर के गाने पर अब कंट्रोवर्सी हुई है। सिंगर हैरी लाठर के सिलसाड़ा बाबा सॉन्ग पर कंट्रोवर्सी हुई है। राम रहीम से जोड़कर इस गाने को देखा जा रहा है। इसके जो लिरिक्स हैं उनको राम रहीम से जोड़कर देखा जा रहा है।